सभी दर्शकों को राधे राधे। दर्शकों, आज एक 38 साल के महिला की जीवनी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसने बचपन से लेकर आज तक केवल दुख झेले थे, लेकिन फिर उसने केवल अपना नजरिया बदला और आज उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए देखते हैं उसने क्या क्या झेला और कैसे सारी दुनिया से मुकाबला करके अपने आप को संभाला। वो कहती है, मैं 38 साल की हूँ और पीसीएस पास करने के बाद अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरी समस्या माँ को लेकर है। मेरे पापा रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। हम 3 बहनें और एक भाई है। मेरी माँ हमेशा उग्र स्वभाव की रही है। घर के कामों को लेकर हमेशा झगड़ती रहती है। हम भाई बहनों में बड़ी बहन से माँ क्यों सबसे ज़्यादा प्यार करती है, यह मुझे कभी समझ नहीं आया। बड़ी बहन को जो प्रेफरेंस, संसाधन और सुविधाएं दी गई, माँ ने अपने बेटे को भी नहीं दी। बड़ी बहन को छोटी उम्र से ही माँ ने पढ़ाई में लगा दिया और मुझे घर के काम में। बड़ी बहन को पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और मुझ पर स्टोव या चूल्हे पर खाना बनाना, पानी भरना, झाड़ू पोछा, सब्जी खरीद कर लाना, छोटे भाई बहनों को खाना खिलाना से लेकर घर के सारे काम की जिम्मेदारी डाल दी गई। इतना काम करने के बावजूद अगर किसी काम में छोटी सी चूक भी हो जाती तो माँ गुस्सा करती, मुझ पर केरोसिन छिड़क कर जलाने की बात कहती। एक बार तो उन्होंने चूल्हे की आग में मिर्च डालकर उसके धुएं में मेरा चेहरा रखने की सज़ा भी दी थी। कभी बच्चों के साथ खेलने जाती तो उसकी सज़ा मारपीट और ताने देकर दी जाती। मुझे कहती कि छोटे भाई बहनों को देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम बड़ी हो। घर के काम करके स्कूल जाती और फिर वहाँ से आकर फिर घर के काम निपटाती। माँ हमेशा पापा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने यह रोना रोती कि घर में इतने लोगों का काम करना पड़ता है, सब खा पी कर निकल जाते हैं और वो अकेली घर में काम समेटती रह जाती है। बाहर रहकर पढ़ाई कर रही बड़ी बहन जब घर आती तो लगता जैसे कोई महारानी आई है। उसे नहाने के लिए गर्म पानी और पीने का पानी तक उसके हाथ में देना होता था। नहीं देने पर वो माँ से शिकायत करती और फिर माँ मुझसे वो काम करवा कर कहती कि बड़ी बहन से जलती है। माँ ने यह बात बड़ी बहन के सामने ही इतनी बार बोली कि आज भी बहन सोचती है कि मैं उससे जलती हूँ। मुझे एक जेनेटिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया है। मुझे खून की कमी होने से अस्पताल में एडमिट होना पड़ता था। इस पर माँ कहती कि ये मरियल मर ही जाती तो अच्छा होता। थोड़े थोड़े दिन में बीमार पड़ती रहती है, इससे बेहतर तो मर ही जाती। कहती कि मेरे 3 बच्चे ही काफ़ी हैं, एक न भी रहा तो क्या हो जाएगा। माँ मेरी बीमारी की हालत में मेरी देखभाल नहीं कर पाती थी और बार बार कहती कि घर का सारा काम करना पड़ता है। घर के माहौल को पापा जानते समझते थे, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहते माँ आतंक मचा देती थी। उस महिला ने आज तक नहीं माना कि गलती उससे भी हो सकती है। मेरे आगे के 2 दांत निकले हुए थे तो माँ ने मेरा नाम दताड़ रख दिया था। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो साली दताड़ से लेकर न जाने क्या क्या गालियाँ मुझे देती थी। कभी माँ अच्छे मूड में रहती तो मैं पूछती कि आप मुझे गालियाँ क्यों देती हो, इतना काम क्यों कराती हो। तो वो कहती कि लड़कियों को ऐसे ही बड़ा किया जाता है ताकि वो ससुराल में एडजस्ट कर सके। वो कहती कि दुनिया की सारी माएँ गालियाँ देती हैं। माँ का गुस्सा छोटे भाई बहन पर भी होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ही उनके गुस्से का शिकार बनना पड़ा। मैं यही सब करते हुए, देखते हुए और झेलते हुए बड़ी हुई। न अपने पसंद का पहना और न ही अपने पसंद का खाया। माँ यह भी देखती कि कौन कितना खाता है, उसको लेकर भी ताने मारती। पापा से अगर कभी उनका झगड़ा होता तो वो कई दिन तक बड़बड़ाती रहती, कोई काम नहीं करती और अपना गुस्सा हम बच्चों को पीट कर निकालती थी। यह नहीं देखती कि कहाँ चोट लग रही है। एक बार तो माँ ने मेरे प्राइवेट पार्ट पर इतनी ज़ोर से लात मारी कि दर्द से मैं छटपटाती रही। वो कहती रही कि मरने दो, यही इसकी सज़ा है। जब थोड़ी बड़ी हुई
तो माँ के जुल्म से तंग आकर मैं जवाब देने लगी। उसके बाद तो मुझसे और नफरत करने लगी। सबको कहती फिरती कि मैं कुछ कर नहीं सकती। हमेशा उसने मुझे नीचा दिखाया। मेरी बहनों को कहती कि तुम दोनों तो सुंदर हो, शादी हो जाएगी, लेकिन इस दताड़ की कैसे शादी करूंगी। घर के काम मुझसे कराती थी, इसलिए मुझे नानी दादी के घर उसने कभी जाने नहीं दिया। हमेशा मुझे चिढ़ाती और काम निकलवाती। हम बड़े होते गए और मुझे छोड़ बाकी सभी भाई बहनों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मुझे यह कहकर नहीं जाने दिया गया कि ये बार बार बीमार हो जाती है, लेकिन हकीकत यह थी कि घरेलू काम कौन करेगा। इसलिए मेरे साथ यह अन्याय हुआ। मैंने शहर के ही कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण की। अब तक मैं समझ चुकी थी कि इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है। कॉलेज से पीजी करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसी ही बनी रही तो दबी कुचली रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे थे। मेरी बड़ी बहन पीसीएस पास कर अफसर बन चुकी थी। अब तो माँ बात बात पर बाकी भाई बहनों की तारीफ करके मुझे और नीचा गिराने में लगी थी। मेरे छोटे भाई बहन भी समझने लगे थे कि माँ ने मेरे साथ बहुत गलत और अन्याय किया है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी और एक कोचिंग ज्वाइन की। मैं सुबह के 4 बजे उठकर घर के काम निपटाती ताकि 6:30 बजे कोचिंग पहुंच सकूं। मेरी छोटी बहन काम करने में अब मेरा साथ देने लगी थी। मेरी माँ उसे भी भड़काती, लेकिन अब छोटी बहन भी उसे जवाब दे देती। इसके बाद माँ ने भाई को कहना शुरू किया कि तेरा इतना बड़ा घर है, प्रॉपर्टी है, तेरी बहनें तुझसे जलती हैं। इसका असर पता नहीं भाई पर पड़ा या नहीं, लेकिन उसने कभी रिएक्ट नहीं किया। तैयारी के तकरीबन साल भर बाद मेरी भी सरकारी नौकरी लगी। मैं खुश हुई कि अब घर से निकलने का मौका मिलेगा। मैं घर से निकली। अब मुझे कहा गया कि घर संभालने के लिए पैसा दो। मैं देती भी रही। अब तक मेरी बड़ी बहन दूसरी जाति के लड़के से प्रेम विवाह कर चुकी थी और उसने मायके से रिश्ता तोड़ लिया था। वो अब माँ, पापा और हम भाई बहनों से कोई बात नहीं करती थी। माँ दिन रात बस रोती रहती, खाना नहीं खाती, शोक मनाती, बकबक करती कि हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। मेरी बड़ी बहन ने सोचा था कि दूसरी कास्ट के लड़के से माँ शादी नहीं करने देगी, तो अभी शादी कर लेती हूँ, बाद में माँ तो मेरे लिए सबसे लड़ ही जाएगी, मुझे अपना ही लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ट्रांसफ़र इस बीच मेरे शहर में हो गया और पेरेंट्स मेरी शादी के बारे में सोचने लगे। मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मेरे बारे में अब धारणा बदल चुके थे। वो मुझे अब सम्मान देने लगे थे, दबी कुचली नहीं समझते थे, स्मार्ट गर्ल की तरह ट्रीट करने लगे। मैंने भी अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी में काफ़ी सुधार कर लिया। मेरी शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन माँ उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही लेती। पापा पुलिस अफसर होते हुए भी माँ के मामले में वे हमेशा लाचार से रहे। माँ ने किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को एटीट्यूड दिखा दिया तो किसी से सीधे मुंह उन्होंने बात नहीं की। मुझे लगता था कि शायद शादियाँ ऐसे ही तय होती होंगी। उन्होंने मेरी शादी ऐसे लड़के से कर दी जिसको अनुकंपा पर नौकरी मिली थी। शादी के बाद पता चला कि अपने पिता की हत्या कर उसने यह नौकरी पाई थी। शादी होने के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि गलत घर में मेरी शादी हो गई है। शादी के सप्ताह भर बाद ही मेरी सैलरी, बैंक बैलेंस सबके बारे में पूछा जाने लगा। मेरा पति ही बाहर जाकर मेरी बुराई करने लगा और मेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगा। मुझसे कहने लगा कि शादी के लिए जो लोन लिया है उसको तुम ही चुकाओगी। पति ने कहा कि पूरी सैलरी मुझे दो। मैंने मना किया तो मुझे रात भर वॉशरूम में बंद रखा। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन घर के सब लोग सोते रहे। उधर मेरी माँ मुझसे ससुराल की हर बात पूछती रहती और सलाह देती रहती। इसके साथ वो कमी होने का बहाना कर मुझसे पैसे भी ले रही थी। बाहर वालों को बताती कि हम तो बेटियों से पैसे नहीं लेते। इधर पति भी मुझसे पैसे लेने लगा।
मायके में माँ के प्यार के लिए तरसती रही और उनका प्यार पाने के लिए घर के काम करती रही, नौकरी के बाद पैसे देती रही। अब पति का प्यार पाने के लिए पति ने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। मेरे पति में सारी बुरी आदतें थी, शराब गुटखा से लेकर नई नई गर्लफ्रेंड। मैं भी 2-3 महीने में ही पति के लिए पुरानी हो गई और प्रेग्नेंट भी थी। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। जब डिलीवरी के समय अस्पताल में थी तो ससुराल वालों को खबर दी थी, लेकिन पति आए भी तो इधर मेरी डिलीवरी हो रही थी और उधर वो रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। अस्पताल देखने भी आया तो पैसों की बात कर रहा था। मुझे बेटा हुआ था। डिलीवरी के सप्ताह भर बाद माँ ने फिर मुझे मायके में काम पर लगा दिया। मैं अपने बच्चे को देखकर सोचती थी कि इसको ही मार डालूं, क्योंकि इसी की वजह से मेरी तकलीफ बढ़ी थी। उसी दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि मेरा पीसीएस का रिजल्ट आ गया और मैं सिलेक्ट हो गई। मायका और ससुराल दोनों मुझसे कहने लगा कि ज्वाइन मत करो। माँ कह रही थी कि अगर पति कह रहा है कि मत करो तो उसकी बात मानो। अब मेरी माँ और पति मेरे खिलाफ एक हो चुके थे। दोनों फ़ोन पर बात कर मेरी बुराई करने लगे। मुझसे प्यार दिखाकर दोनों पैसे भी मांगते रहे। अब तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी प्यार के अभाव में जीते हुए, प्यार पाने के लिए जीते हुए, सब कुछ सहते हुए बिताया था। लेकिन आगे की ज़िंदगी में मैंने जीने की सोच और तरीका दोनों को बदल दिया। इसके बाद मैंने मायका और ससुराल दोनों जगहों पर विरोध का झंडा उठा लिया और अपने बूते जीने का फैसला लिया। इस बीच मेरे सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरे पापा तो बस अपनी पुलिस ऑफिसर के जॉब में ही व्यस्त रहे। घर में पैसा देना बस अपना कर्तव्य समझते रहे। बाहर भले वो पुलिस अफसर थे, लेकिन घर में वो कभी माँ का मुकाबला नहीं कर पाए। घर में माँ आतंक न काटे, इसके लिए उन्होंने घर की तरफ झांकना ही बंद कर दिया था। मेरी शादी के 4 साल तक मैंने सब झेला, लेकिन इसके बाद अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बदल दी। मैंने माँ और पति दोनों को पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दिया। इस पर मेरे पति ने मुझसे संपर्क तोड़ दिया। मेरा भाई उसे समझाने गया तो कहने लगा कि तेरी बहन खुद कमाती है, वो बच्चे पालेगी, बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने हार कर तलाक का केस फाइल कर दिया। इस पर भी मेरी माँ ने आतंक करना शुरू किया। मैंने पैसा देना बंद किया तो ताना देने लगी कि पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। मुझे रिश्तेदारों से कहलवाना शुरू किया कि तलाक मत लो, तलाकशुदा की समाज में इज्जत नहीं है। मायके में जीना मेरी माँ ने दूभर कर दिया। अगर कोई काम नहीं करती तो बचपन से लेकर अब तक का इतिहास लेकर बैठ जाती कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। दवा कराई, पढ़ाया लिखाया और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं तलाक का केस लड़ती रही और इधर अपना घर खरीदा और एक कार ले ली। इसके बाद माँ पापा मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने उनसे बिना पूछे ये सब किया। इन सारी बातों को दरकिनार कर मैं अपने घर में बच्चे के साथ शिफ्ट हुई और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। धीरे धीरे सबसे संपर्क कम कर दिया, ज़रूरत भर बातें करने लगी, योग ध्यान किया और अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की राह पर चलने लगी। इसी बीच घर वालों ने बहुत प्रयास किया कि मैं तलाक का केस वापस ले लूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। ससुराल वालों ने भी पति से सुलह कराने के प्रयास किए, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझे इस पति नाम के घटिया आदमी से जल्दी ही छुटकारा मिल गया और उसने भी कोर्ट में कह दिया कि बच्चा नहीं चाहिए। मैंने खुशी से अपना बच्चा रख लिया। तलाक के बाद माँ फिर से मुझसे पैसे मांगने लगी। कहने लगी कि इतने पैसे का क्या करोगी माँ, बच्चे में आखिर कितना खर्च ही होता है। कहने लगी कि तुझे पढ़ाया लिखाया तो पैसे दे, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने भी कह दिया कि कैसे नौकरानी की तरह मैं उस घर में रहकर पढ़ी, मैं ही जानती हूँ। मैंने माँ को पैसे देने से इनकार कर दिया। करीब 6 महीने पहले मेरे ऑफिस के ही
एक सहकर्मी जिनकी बीवी का देहांत हो चुका था, उन्होंने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। उनके बच्चे नहीं थे, वो मुझे बच्चे के साथ अपनाना चाहते थे। जब मैंने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया, माँ कहने लगी कि पहले से तेरा अफेयर रहा होगा। लेकिन भाई ने मामला संभाला। एक सादे समारोह में मैंने दूसरी शादी की। शादी जब हो रही थी, उसी समय मेरी माँ और बहन मिलकर मेरी और होने वाले पति की बुराई दूसरों से कर रही थी। सब उसे समझा रहे थे, लेकिन चुप नहीं हो रही थी। शादी का इंतजाम मैंने खुद किया तो बहुत कमियां निकाल रही थी। आज भी मेरी माँ खुश नहीं है, अभी भी उसको चैन नहीं है। पूछती है कि कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया, पति किसको कितना पैसा देते हैं। मैंने भी कह दिया कि ये सब मुझसे मत पूछा करो। मुझे जैसे पहले मेरे हाल पर छोड़ देती थी, वैसे ही मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। बड़ी बहन को छोड़कर बाकी हम तीनों भाई बहन के साथ माँ ने ऐसा ही खराब व्यवहार किया। मेरे ऊपर तो इसने कुछ ज़्यादा ही जुल्म किए। आज भी ये सबसे मेरी बुराई करती फिरती है। भाई की बीवी भी इसको पसंद नहीं करती, दूर ही रहती है। ये आज भी भाई को किसी के भी सामने गंदी गालियां दे देती है। मेरी परेशानी यह है कि मैं इन बुरी यादों को जहन से कैसे निकालूं। माँ आज भी न मुझसे और न ही मेरे बच्चे से प्यार करती है। बचपन से हुई इन्हीं सब चीज़ों को मैं अपने मन से निकाल नहीं पा रही हूँ। आज भी पुरानी बातें याद करके रो देती हूँ। मेरा बच्चा मुझसे कोई चीज़ मांगता है तो अचानक याद आ जाती है कि कोई चीज़ मांगने पर कैसे माँ मुझ पर गरम सब्जी फेंक देती थी। ये बातें मेरे मन से नहीं जाती हैं। अपने खुशनुमा जीवन में भी पुरानी बातों को याद कर बहुत दुखी रहती हूँ और सोचती रहती हूँ, माँ अभी भी मेरी ज़िंदगी में घुसने के प्रयास में लगी रहती है। इतने साल गुजरने के बाद यह एहसास हो गया है कि मुझे बचपन से लेकर आज तक माँ ने ज़रा भी पसंद नहीं किया और न मैं अब चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। मैं होश संभालने से लेकर आज तक माँ की गोद में अपनी तकलीफ़ों में कभी सिर रखकर रोई नहीं हूँ। क्या माँ ऐसी होती है? पर मेरी तो ऐसी ही है। उसका जिक्र भर होने से मुझे तनाव हो जाता है। एक बार भाई ने कहा कि माँ, जैसा सलूक तुमने बच्चों से किया है, कोई और बच्चे होते तो मानसिक रोगी हो जाते, पर हम नहीं हुए। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। दर्शकों, आपने सुनी इस महिला की जीवनी कि कैसे उसने अपने कठिनाइयों में से जीने का रास्ता निकाला और कामयाबी तक पहुंची। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अपने विचार ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप सभी को राधे राधे।